वेलकम स्टूडेंट्स। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन डाउट्स श्रृंखला में डाउट पार्ट 3 में है। डाउट 1, डाउट 2, डाउट 3 और डाउट 3 में मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल लेवल 2, लेवल 1 की चर्चा मैंने की है डाउट 2 में। चेन रूल पे बेस्ड इजी क्वेश्चंस की चर्चा मैंने डाउट 2 में किया है। उससे थोड़ा सा टफ लेवल 2 वाली चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ डाउट 3 में, चेन रूल पे बेस्ड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम से। चेन रूल ऐसी चीज़ है कि सिर्फ रूल जानने से काम नहीं होगा, प्रॉब्लम उस पर जब आप बनाइएगा तो काम होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26, साइन कॉस tan रूट एक्स, सबका हेडिंग आप समझ लीजिए, अपने मन से लिख लीजिए कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसको भी डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 26 से इसमें है। इसका मतलब 1 to 25 में पिछले डाउट 1 2 में बता चुका हूँ। अब यहाँ 26 to 35 की चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ, तो चेन रूल पर चलते समय जो आपको समझाया गया है उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो तो चाहे कितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, डी के सबसे पास वाले को देखेंगे, पहले उसी को डिफरेंशिएट करेंगे और इसके एंगल में जो भी हो, जैसा भी एक्सप्रेशन हो, हूबहू पूरा नीचे उतार देंगे। कॉस टैन रूट एक्स, और चेन रूल के नियम से जो नीचे लिखते हैं फिर ऊपर लिखेंगे कॉस टैन रूट एक्स। फिर अब की कॉस है मामला, कॉस का एंगल है टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला टैन रूट एक्स ऊपर ले जाएंगे और डी टैन रूट एक्स बटे अब इसका एंगल डी रूट एक्स और फिर डी रूट एक्स बटा में डी एक्स। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इस तरह से एक चेन जैसा बन गया। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसका एंगल जस का तस कॉस टैन रूट एक्स। देखिए पूरा का पूरा जैसे था वो मैंने उतार दिया, जो भी एंगल होगा वैसे। यहाँ कॉस का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन एंगल टैन रूट एक्स जस का तस, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। हो गया आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा सजाएंगे हम लोग तो ये माइनस बीच में का पहले लिख देंगे, -1/2 रूट एक्स वाला पहले लिख दिए और फिर उसी तरह से कॉस टैन रूट एक्स ये वाला, अभी ये वाला साइन टैन रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। आइए बात करते हैं 27 की। 27 में हमारा है टैन एक्स, तो जिसका भी डिफरेंशिएशन हो डी डी एक्स तो लगाते हैं और रूट है यहाँ, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है मगर रूट है पहले। तो रूट वाला मैं आपको बताया हूँ कि रूट का कभी भी डेरिवेटिव निकालना हो तो रूट छोड़कर अंदर में पूरा का पूरा व्यंजक नीचे लिखेंगे। ऐसा है कि रूट के अंदर में अगर नंबर रहा, संख्या रहा, तो संख्या का डेरिवेटिव हर हाल में 0 होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन जब रूट के अंदर वेरिएबल हो एक्सप्रेशन या एक से बना एक्सप्रेशन हो तो पूरा का पूरा नीचे लिखते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर ले गए। फिर नीचे वाला ऊपर। अब यहाँ टैन है तो टैन का एंगल टैन एक्स नीचे लिखे, फिर नीचे वाला ऊपर ले गए। और हाँ, अब इसके बाद अब रूट का डेरिवेटिव है यहाँ 1/2 रूट, आप देख रहे होंगे। यहाँ के बाद में मैं लिख रहा हूँ रूट का डेरिवेटिव हुआ 1/2 रूट, जो भी है टैन एक्स, जो रूट है यहाँ वही रूट दुगुना करके लिखते हैं। फिर गुना में ये टैन है, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल जो है
tan x और फिर इस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इस प्रकार से क्वेश्चन 26 और 27 हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 के बाद आगे √1 प्लस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर रूट आ गया। समस्या का रूप अलग रहने से मतलब नहीं है, पैटर्न सेम है। पैटर्न क्या है कि रूट है तो रूट के अंदर वाला पूरा नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर लिखेंगे। जब समझ में आना बंद हो जाए कि नीचे क्या लिखे तो dx लिख के छोड़ देंगे। आपके लिए मैंने बोला, हमको तो याद है क्या करना है। तो इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, और हाँ यहां देखिए ये गुणा में तो है तो टोटल ना है, गुणा में तो टोटल कोष्टक में लिखेंगे, और जोड़ में है तो दोनों का अलग अलग। 1 का डेरिवेटिव अलग, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ये सवाल बन गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप, cos x ऊपर में रहा और नीचे में 2√1 प्लस साइन एक्स। आंसर 28 नंबर। आइए 29 नंबर। 29 नंबर में है cot √cos √x। डेरिवेटिव निकालना है। रूट भी है, cot भी है, cos भी है, फिर रूट है। तो सबसे पहले cot के लिए कि भाई cot √cos √x। cot छोड़कर इसका एंगल पूरा, तार फंस गया है। cot छोड़कर इसका पूरा एंगल नीचे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का यही रूल है कि उसका पूरा एंगल नीचे रखा जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर गया, फिर रूट छोड़ करके पूरा अंदर वाला नीचे हुआ, और फिर नीचे वाला ऊपर गया, फिर रूट एक्स ऊपर, रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट। तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल जस का तस, कॉस रूट एक्स, और रूट का क्या होगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स, और फिर कॉस का हुआ माइनस साइन रूट एक्स, और रूट का हुआ 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार से इतना हुआ, सजा के बस लिख देंगे। सजाना क्या है, 2 बार माइनस है, प्लस हो गया, कॉसेक स्क्वायर कॉस रूट एक्स, और गुना में ये साइन रूट एक्स, और नीचे में 2 गुना 2 4, और वो रूट एक्स, और ये वाला अंडर रूट कॉस रूट एक्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 29 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की अब बात करेंगे। चलिए 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साइन रूट एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये वैसा ही ना है, मुझे उम्मीद है आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ आगे, है ना। रूट साइन रूट एक्स, सबसे पहले रूट है बाहर में, डी के पास तो पहले रूट ही ना है, तो पहले रूट का प्रॉपर्टी लगेगा, रूट का अंदर वाला पूरा नीचे लिखाएगा, और फिर नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, फिर इसका जो एंगल है वो नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे, बटा में। अब साइन हो गया ना, तो साइन का एंगल नीचे, फिर रूट ऊपर ले गए, रूट का अंदर वाला नीचे। ध्यान दे रहे हैं, पहले रूट का नियम मैंने लगाया, तो रूट का नियम ये है कि रूट छोड़कर अंदर वाला पूरा नीचे लिखा जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर लिखाया। अब ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो इसका नियम ये है कि इसका जो भी कोण है
वो पूरा का पूरा नीचे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते समय साइन से लेकर कोसेक तक, अच्छा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन इन्वर्स से लेकर कोसेक इन्वर्स तक जो भी उसके साथ है वो पूरा का पूरा नीचे लिखते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर यहाँ साइन का कोण रूट एक्स है, रूट एक्स नीचे लिखे, फिर नीचे वाला ऊपर। अब रूट है, रूट का नियम है कि रूट छोड़कर अंदर वाला नीचे लिखते हैं। तो रूट का होता है 1/2 में 2 रूट साइन रूट एक्स, साइन का हो गया कॉस साइन रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार से ये 30 नंबर हो गया। आइए 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर 1/1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर 2, 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर 2। आपको ये तो याद होगा ही कि 1 में x का पावर n है तो लिखाएगा x का पावर -n। उसी आधार पर 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर -2 लिख दिए। अब ये पावर रूप में आ गया है ना। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ddx लगाए तो पावर वाले नियम से 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर -2 है ना, तो पावर छोड़ के पूरा नीचे 1 प्लस tan क्यूब एक्स, फिर नीचे वाला ऊपर 1 प्लस tan क्यूब एक्स, नीचे में फिर dx हुआ। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर का सूत्र जो था वो तो मैंने लगाया कि भाई पावर अगर संख्या हो और बेस एक कोई व्यंजक हो तो पूरा व्यंजक नीचे रखा जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा था क्या करें तो डायरेक्ट dx लिख दिए। और हाँ, यहाँ पे पावर वाला रूल लगा रहे हैं, पावर गुणा में, और ये पूरा व्यंजक 1 प्लस tan क्यूब एक्स। पावर का नियम होता है कि पावर गुणा में लिखते हैं और व्यंजक चाहे जो भी हो जस का तस लिखते हैं, और पावर में एक घटा कर तो -2 -1। अब यहाँ पर जोड़ में है ना तो 1 का डेरिवेटिव प्लस tan क्यूब एक्स मतलब tan x का पावर 3। तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय ये तो पावर ना हो गया, तो पावर छोड़ के पूरा नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर -2 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर -3। यहाँ पर 1 का 0 हो गया, tan क्यूब एक्स 3, tan x का पावर 2 और tan x का हो गया sec स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से ये हो गया हम लोग का। समझ में आ रही बातें? इसी प्रकार से तो हम लोग काम करते हैं। 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स बटा में -2 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर -3। सॉरी, बटा में नहीं, ये तो ऊपर ही ना है, पूरा इसके साथ गुणा में, इसी के साथ गुणा में, इसी के साथ गुणा में है 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल पावर -3। हाँ, पावर में से माइनस हटेगा तो बटा में फिर से लिखा जाएगा, जैसे वो होता है ना कि x का पावर -n है तो 1 बटा x का पावर n, तो x का पावर -3 है तो 1 बटा x का पावर 3, फिर से उसको कर लेंगे। ये हो गया 30 31। आइए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 32। बत्तीस नंबर क्वेश्चन में है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिए, cos इनवर्स नहीं है, cos इनवर्स रहता है तुरंत इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है ना 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इनवर्स रहता तो तुरंत ये लिख करके काम करते हैं, लेकिन ये इनवर्स नहीं है, ये सिंपल है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। तो चेन रूल से हमें चलना पड़ेगा, जो भी है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे जो भी है एंगल पूरा का पूरा नीचे लिखाएगा, फिर नीचे वाला ऊपर लिखाएगा,
फिर तो कॉस का होता है माइनस साइन, और इसका बटा रूप में है तो बटा के नीचे वाले का होल स्क्वायर, और फिर एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किए, मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किए तो नीचे वाला गुणा में, घटाओ नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन किए तो ऊपर वाला गुणा में, तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 0 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये घटाव में था ना, जब जोड़ घटाव में फंक्शन व्यंजक हो तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये जस का तस। यहाँ भी 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और ये वाला जस के तस। नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ यहाँ भी माइनस 2x, वहाँ भी माइनस 2x कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सजा के इसको लिखते हैं, वो वाला पहले लिखेंगे माइनस 2x और 1 1 2, तो 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो 4x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आंसर हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32। 33 के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और मैं पूरा बताने वाला भी नहीं हूँ। 33 आप अपने से बनाइएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप देखिएगा। 33 है आपका tan x माइनस एक्स का पावर माइनस 1 है, x प्लस एक्स का पावर माइनस 1, फिर तो tan x माइनस एक्स का पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई एक्स। अभी मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, केवल इसका रूप बदल रहा हूँ। फिर x प्लस 1 बाई एक्स, tan एलसीएम लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में एलसीएम लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्वेश्चन बदल गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहले जैसा ही ना हुआ, कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, बस यही वाला चीज़ है, यहाँ उल्टा है, और वहाँ कॉस है, यहाँ tan है। तब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, और फिर इससे यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो 33 में वहाँ के बाद मैं आगे बता रहा हूँ, चले बता देता हूँ। तो अब tan एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, और tan एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंगल पहले नीचे लिखेंगे। नियम यही है कि त्रिकोणमितीय फलों का डिफ्रेंशिएशन करते समय जो भी एंगल में उसका व्यंजक हो, tan के साथ जो भी व्यंजक हो, पूरा का पूरा नीचे लिखते हैं। फिर नीचे वाला ऊपर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर tan का हो गया सेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये फिर से बटा में है तो बटा का नियम, वो बटा का डिफ्रेंशिएशन वाला नियम याद है ना, एक बार फिर से देखिए, u बटा v हो यदि, तो सूत्र है कि नीचे वाला का होल स्क्वायर करते हैं, बटा के नीचे जो है ना, इसमें दूसरी तरफ बटा के नीचे होल स्क्वायर करते हैं। एक बार ऊपर वाला बटा के ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन तो गुना नीचे वाला, और घटाओ नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर वाला। ध्यान दे रहे हैं, एक बार ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साथ में नीचे वाला गुना में, घटाओ नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन साथ में ऊपर वाला गुना में। तो यहाँ भी सबसे पहले बटा के नीचे वाला का होल स्क्वायर, अब ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो गुणा में नीचे वाला, और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो गुणा में ऊपर वाला, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए हो गया 2x माइनस 0। ध्यान दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का
2x प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर में 2x कॉमन हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ तो माइनस बच रहा है ना, तो इस माइनस के चलते चिन्ह बदलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस बार क्या कैंसिल हुआ, इस बार भी एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हुआ, उस बार भी यही हुआ था। हाँ ठीक है, कुछ शायद पिछला वाला में कुछ गड़बड़ हो या सही हो, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किया। तो अब क्या हो जाएगा आपका, सजाना तो है बस, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x और ये 1 1 2 ही हुआ तो 4x हुआ, 4x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 33। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। थर्टी फोर 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x। तो जब इसका ये फॉर्मूला है तो इसके बदले ये लिख सकते हैं। और हाँ, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का भी फॉर्मूला लगे हाथ तो जान लीजिए, 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x। सवाल में अगर कहीं ये मिले तो ये रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ ऊपर ही प्लस नीचे माइनस। अच्छा यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस, यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस। खैर डिफरेंशिएशन करना है तो ddx डी रूट के अंदर। अब ये जो है तो आपने देखा ना, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो डिफरेंशिएशन करते समय ये पूरा हमारा नीचे आएगा, रूट tan। मतलब मेरे कहने का है इस सवाल के माध्यम से कि जरूरी नहीं कि जो सवाल दिया जाए सीधे आप डिफरेंशिएशन करते चलो, जहां पर हो सकता है आपसे उसका रूप बदल के उसको छोटा बनाइए और तब डिफरेंशिएट कीजिए। तो रूट के अंदर वाला पूरा नीचे आ गया, फिर नीचे वाला ऊपर गया, फिर एंगल इसका नीचे, रूट का डेरिवेटिव निकालना हो तो रूट छोड़ करके पूरा नीचे, tan का डेरिवेटिव निकालना हो तो tan छोड़ के एंगल नीचे, नीचे वाला ऊपर गया, अब इसका x के सापेक्ष। तो रूट का हो गया 1/2 रूट, tan का हो गया सेक स्क्वायर, पाई बाई 4 का हो गया 0 और x का हो गया 1। अब फिर यहाँ 1/2, आप चाहें तो फिर से वापस इसका मान रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं, जो का तो छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ, ये सवाल बन गया, हमारा आंसर हो गया। सवाल का रूप हम बदलना चाहते हैं तो 1 बटा में रूट अंडर, फिर से tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के बदले ये वाला 1 माइनस 10x बटा में 1 प्लस 10x, गुना सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये -1 है, इधर शुरुआत में लग जाएगा और ये उलट के गुना हो जाएगा ऊपर, तो -1/2 अंडर रूट 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34। आइए 34 के बाद 35 की बात करते हैं हम लोग। सेक एक्स -1 सेक एक्स +1
जरूरी नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि जरूरी नहीं है सीधे आप डिफरेंशिएशन करते चलो, आपसे पॉसिबल है तो रूप बदलो आप। जैसे इसका देखो आप 1/cos x माइनस 1, 1/cos x प्लस 1 होता है ना sec x का फॉर्मूला 1/cos x। तो दो जगह जो sec था वहाँ sec की जगह 1/cos मैंने रख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो बटा के ऊपर ये वाला एलसीएम लिए cos x 1 माइनस cos x, नीचे में भी एलसीएम लिए cos x 1 प्लस cos x। ये समझ रहे ना कैसे, जैसे ये बटे का घटाव है, बटा के नीचे cos x बटा के नीचे 1, लघुत्तम लिए इन दोनों का, ये लिखे cos से भाग दी इसमें तो भागफल 1 आया, 1 से ऊपर वाले में गुणा किए 1 जस का तस, फिर 1 से भाग दिए पूरा का पूरा आएगा cos x से ऊपर वाले में गुणा करेंगे cos x, ये कैंसिल हुआ। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 2, अब 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 कैंसिल हुआ। याद होगा आप लोग को फॉर्मूला 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, वही मैंने लिखा है यहाँ। अभी मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। काम दिया गया है हमको डिफ्रेंशिएशन का, लेकिन मैं सवाल पहले छोटा बना रहा हूँ तब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो रूट के अंदर हो गया tan स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म तो tan x बाई 2, तब सवाल छोटा हो गया ना। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, tan x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन, तो tan x बाई 2 बटा के नीचे x बाई 2, फिर नीचे वाला ऊपर गया तो tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर, एंगल जस का तस, x बाई 2 में x का डेरिवेटिव 1/2, आंसर ये तो है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसा तो ये आपके लिए है, आपके फायदे के लिए है। बाकी अगले पार्ट डिफरेंशिएशन डाउट 4 में मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल तो बताऊंगा लेवल 3, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसकी मैं बात करूंगा।